हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ जो है वह 12 दिया हुआ है, ठीक है। और जब हम इस इंड से रॉड के इस इंड की ओर आते हैं तो इसका लीनियर मास डेंसिटी जो है वह इस इक्वेशन के अनुसार वैरी करता है, ठीक है। इस इक्वेशन के अनुसार क्या करता है, वैरी करता है, जहाँ इस इक्वेशन में के जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख चुके हैं, और इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वह 2ml² के इक्वल होता है। लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाला जो एक्सिस है, और वह एक्सिस रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो चूंकि यह रॉड नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वह इसके सेंटर पे या मिड पॉइंट पे लाई नहीं करेगा, वह किसी अन्य प्लेस पे लाई करेगा, अन्य पोजीशन पे लाई करेगा। मान लेते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड के इस पॉइंट पे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सिस दिया हुआ है वह एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और लेंथ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ओके, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यह रेड वाला जो एक्सिस है और यह जो ग्रीन वाला एक्सिस है वह दोनों आपस में क्या है, पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। तो जब भी एक्सिस पैरेलल हो और एक्सिस जिसमें से एक एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे तो हम आसानी से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह ICM है। तो हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, इस ICM का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो हम जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ICM प्लस, ठीक है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ। मान लेते हैं कि इस एक्सिस से इस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस कैपिटल डी है, वह डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ICM प्लस रॉड का टोटल मास क्या है, कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम इंटू D²। यह किसके इक्वल होगा, तो वह इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसके इक्वल होगा। यह पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फॉर्मूला के अनुसार हम आसानी से लिख सकते हैं। डेट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ क्या है, I है, I बराबर क्या है, 2ml² है। तो इस इक्वेशन में हमको I पता है, M पता है, ICM कैलकुलेट करना है। तो यदि हम इस D दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है या इस पॉइंट से हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल ले और यहाँ पे पुट कर दे तो हम आसानी से ICM निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद क्या है, यह D निकालना, ठीक है, यानी इस इंड से इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना। तो हम लोग जो है कि अब सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम इस D का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग D निकालने के लिए हम लोग इस रॉड को हम यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बना के लिख लेते, दर्शा देते हैं। यही हमारे पास रॉड है, इस रॉड का जो है इस इंड से हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता करना है। तो इस इंड से रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है वह कितना डिस्टेंस पे हमने मान लिया है, D डिस्टेंस पे माना है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास जो होगा इस रॉड के लेंथ पर ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, वह रॉड के लेंथ के बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, वह जब भी करेगा तो इस रॉड के लेंथ पर ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, यह हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, तो इस इंड से हमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, कि इस इंड से x डिस्टेंस पे जाकर के हम एक छोटा सा स्ट्रिप मान लेते हैं। इस स्ट्रिप का जो हम लोग लेंथ मानते हैं वो dx मानते हैं और इसका जो मास मानते हैं वो dm मानते हैं। तो dm होगा कितना, ठीक है, मास अगर हम dm माने तो dm होगा कितना, जो dm होगा वह क्या होगा, इस स्ट्रिप का या इस पॉइंट पर हमको डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी वह कितना दिया हुआ है, kx λx दिया हुआ है। तो लीनियर मास डेंसिटी हमने लिख दिया λx इनटू इस स्ट्रिप की लंबाई हमने क्या माना है, dx माना है, इनटू dx। क्लियर, λx हमारे पास क्या दिया हुआ है, kx दिया हुआ है, कैपिटल kx दिया हुआ है। तो
कैपिटल के एक्स इंटू डी एक्स, डी एम हमें पता चल गया। इस स्ट्रिप का मास कितना है हमें पता चल गया। ठीक है, इस इंड से अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो हो अगर वह डी हो, इस इंड से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो, डी हो, जो हम यहां मान चुके हैं, तो डी बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। क्लियर। अब हमको केवल यहाँ पे प्रॉपर लिमिट डालना है। क्लियर है। यह डी कहाँ से है, इस इंड से सेंटर ऑफ मास कहीं एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो डी हमारे पास क्या है, यह डिस्टेंस है इस इंड से इस सेंटर ऑफ मास का। यह सेंटर ऑफ मास माने कि यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो यह डी मेरा यह डिस्टेंस है। क्लियर है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम। यह हम लोग सीखे हैं सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट क्या डालेंगे, यहाँ पे x जो है वह कहाँ से वैरी कर रहा है, इस इंड से वैरी कर, इस इंड पे x क्या होगा, 0 होगा। और जैसे जैसे इस इंड से हम लोग इस इंड की ओर आएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा 12। रॉड की टोटल लंबाई 12 है, तो यहाँ पे x कितना होगा 12। क्लियर। तो हम जो लिमिट डालेंगे वह कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, लिमिट लोअर लिमिट में हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा 12, 0 to 12। क्लियर। अब डीएम का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो डीएम का वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो के एक्स इंटू डी एक्स 0 to 12 के एक्स इंटू डी एक्स अपॉन नीचे डीएम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे के एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स है, डीएम की जगह पे तो हम के एक्स इंटू डी एक्स लिख दिए, इंटू एक्स पहले से है तो एक्स लिख देंगे, फिर डीएम की जगह पे क्या लिखेंगे के एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। 0 to 12 सॉल्व। यहाँ से के चूंकि कांस्टेंट है हम बाहर निकाल लेते हैं, के को जब बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 0 to 12 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ से के को अगर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा अंदर क्या 0 to 12, अंदर बचेगा एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। ठीक, यहाँ से फिर आगे हम बढ़ते हैं, डी इज इक्वल टू के कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स क्यू अपॉन 3। लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे 0 to 12। नीचे क्या होगा एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट क्या लिखेंगे 0 to 12। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो यहाँ पहले 2l का होल क्यू होगा, 2l का होल क्यू कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, l 8 इंटू एल क्यू अपॉन 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 12 पहले अपर लिमिट डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 दूनी 4 एल स्क्वायर 4l स्क्वायर, 0 तो हम लिखेंगे नहीं, 4l स्क्वायर अपॉन 2, 0 डालेंगे तो -0, यहाँ भी 0 डालेंगे तो -0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, एल स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट करेंगे एल टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा क्या 4l अपॉन 3। डी बराबर क्या आ गया 4l अपॉन 3, यानी कि इस इंड से सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वह कितना है 4l अपॉन 3। ठीक है, ओके। ठीक, तो अब हम यहाँ पे डी का केवल क्या डाल दें, वैल्यू डाल दें। इस इक्वेशन में हमको क्या डाल, यानी कि हमारे पास यह जो डी मिला, डी इज इक्वल टू कितना मिल गया 4l अपॉन 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे डी का वैल्यू डालते हैं, तो ICM तो हमको कैलकुलेट करना ही है, प्लस कैपिटल एम है तो कैपिटल एम लिखेंगे, डी हमारे पास क्या मिल गया 4l अपॉन 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4l अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और आई हमारे पास क्या दिया हुआ है 2ml स्क्वायर, 2 कैपिटल M L स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर आगे सॉल्व करें तो ICM इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 और नीचे 9, यानी कि माइनस m 16 ml स्क्वायर अपॉन 9। एलसीएम लेंगे
और सॉल्व करेंगे तो 18 एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम आएगा और 9 दूना 18 ml स्क्वायर माइनस 16 ml स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा 2 ml स्क्वायर अपॉन 9। तो ICM हमें क्या मिल गया 2 ml स्क्वायर अपॉन 9, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2 ml स्क्वायर अपॉन 9। इसी तरह से लेंथ को 4L दे दे, 5L दे दे, L दे दे, कुछ भी दे दे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तरीका आपको पता चल गया होगा। ओके ठीक है, इसी में हम एक दूसरा केस लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, हमारे पास यह क्या था नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। सेम इसी प्रॉब्लम को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका मास कितना है हमारे पास, कैपिटल M है, लेंथ क्या है 12 है, और इसका लीनियर मास डेंसिटी कैसे वैरी कर रहा है, इस इंट से कैसे वैरी कर रहा है, लैम्डा x इक्वल टू kx, इस इक्वेशन के अनुसार वैरी कर रहा है। इस इंट से इधर आते हैं तो लैम्डा x इस रूप में वैरी कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, तो अब हमें इस रॉड का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। इसमें यह कौन सा पॉइंट है, यह सेंटर ऑफ मास है। अब हमें इस रॉड के मिड पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे है, रॉड का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, और यह मिड पॉइंट इसको हम लिख देते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, अब एक्सिस जो है इस मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है, एक्सिस जो है वह कहां से गुजर रहा है, इस मिड पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। ऐसे क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। यह मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है, इस मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लाई नहीं कर रहा है। सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, इस इंट से 4L अपॉन 3 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। मिड पॉइंट इस इंट से कितना डिस्टेंस पे होगा, L अपॉन 2 डिस्टेंस पे होगा, जबकि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे है, 4L अपॉन 3 डिस्टेंस पे है। क्लियर है। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट को हम नीचे लिखते हैं, यह हम लिखते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक, तो हम फिर यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। यह हमारे पास मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था, और इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 2ml स्क्वायर अपॉन 9। तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला एक्सिस और यह एक्सिस लेंथ पे अगर परपेंडिकुलर हो तो इस एक्सिस के बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, और कितना होता है 2ml स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ से ICM तो हमें पता है, वह क्या है 2ml